आप लोगों को क्या करना होगा, अगर आप मसीह में हैं तो अपने आप को मारना होगा कि मैं मर चुका हूं, मसीह मुझ में जीवित है। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि जो तुम शैतान की संतान हो, क्योंकि तुम संसार की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, संसार की चीजों के पीछे भागते हो, संसार के कामों के पीछे भागते हो, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। तो परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी संतान होते तो तुम मेरी इच्छा को पूरा करते और मुझे जानते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। आजकल क्या है कि परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है सबसे कि बाइबल में जो लिखा उसे पूरा कर, लेकिन उस पर चलना बहुत मुश्किल है। सब कुछ लिखा है, हम जानते हैं सभी लोग, ये परमेश्वर की ओर से वचन है, ये जीवते परमेश्वर ने लिखा, यही जीवते परमेश्वर का वचन है। जब अंकनुल्लाह की मैं गवाही सुन रहा था, पहले बहुत पहले जब उन्होंने चर्च शुरू की, तब उन्होंने वचन सुनाया था कि मैं हैरान हुआ कि ये लोग जो मसीही हैं, ये जानते हैं कि ये परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर को मानने वाले, फिर भी सही तरीके से नहीं चलते। कहना मैं बहुत शौक हुआ कि ये सचमुच जानते हैं कि ये जीवते परमेश्वर को मानते हैं, फिर भी जीवते परमेश्वर के में जिस तरह उन्हें चलना चाहिए, डर भय के साथ परमेश्वर को पूरा जीवन देते हुए, फिर भी उस तरीके से नहीं चलते। कहना मैंने ऐसे देखा मसीहियों को, क्रिश्चियनों को। फिर कहना मैंने बोझ उठाया जो सबने नहीं उठाया। मैंने पास्टरों को देखा, उन्होंने वो बोझ के साथ परमेश्वर की सेवा नहीं करते थे जिस बोझ के दासों ने करनी चाहिए थी। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि हाँ, मैं उस बोझ के साथ सेवा करूंगा परमेश्वर की। आज देखो, जब अंकनुल्लाह जी ने पूरे बोझ के साथ परमेश्वर की सेवा की, तो आज परमेश्वर ने कहां पे रख दिया। उससे पहले से भी 40-50 साल से पास्टर चले आ रहे हैं मिनिस्ट्रियों में, वही उनके पास 40 लोग, 50 लोग, 40, 50, 60, 50, 60, 80, 70, बस। वो 2007 में आए, 6 में आए, और अब देख लो 2019 है, लाखों हिसाब से उनके पास दुनिया है, क्योंकि उन्होंने वैसे सेवा करनी चाहिए जैसे बाइबल में लिखा है कि नहीं? तो जो बोझ के साथ परमेश्वर में चलने के लिए तैयार है, अपने आप का इनकार करने के लिए तैयार है, परमेश्वर जैसे बाइबल में लिखा है मैं उसके अनुसार अपना जीवन जीऊंगा, तो आप ही सोचो, अंकनुल्लाह ने ये ठान लिया कि मैं उस बोझ के साथ परमेश्वर की सेवा करूंगा, उस बोझ के साथ परमेश्वर की सेवा में अपना योगदान दूंगा, अपना जीवन दे दूंगा, अपने आप का इनकार कर दूंगा। तो मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए आज जहां पे इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैंने अपना जीवन दे दिया। आप ही सोच के देखो, तो परमेश्वर उनकी ब्लेसिंगें क्यों ना देगा, और लोग उसको देख के क्यों खींचे चले आते हैं कि अंकनुल्लाह वाओ। आजकल वो पास्टर जो उससे पहले से पास्टर थे, वो अंकनुल्लाह से जाके सीखते हैं उसके सामने बैठ के कि मुझे बताओ, मुझे गाइड करो, मुझे अपनी चर्च में क्या करना चाहिए। उससे पहले से पास्टर जो थे 40-50 साल से, वो पास्टर आज अंकनुल्लाह जी के सामने बैठ के सीखते हैं अंकनुल्लाह से कि हम क्या करें अपनी लाइफ में। तो क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि परमेश्वर में लोग बढ़ते नहीं? बाइबल पे चलना बहुत मुश्किल है। पता किन लोगों के लिए? जो शरीर के अनुसार चलते हैं। लेकिन आसान भी बहुत है, बाइबल पे चलना बहुत आसान है। मैं एक तरीके से आपको कह रहा हूं कि बाइबल पे चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आसान भी बहुत है बाइबल पे चलना। आप सोचोगे मुश्किल भी है आसान भी है, ये कैसे? मुश्किल उन लोगों के लिए है जो शरीर के अनुसार चलते हैं, लेकिन आसान उन लोगों के लिए है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा काम एक क्रिश्चियन का अपने आप को जांचना। पहले वो बुद्धिमानों की नहीं चलता है जब निर्बुद्धिमानों की तरह चलता है, वो समझदारों की चलता है जब बिना समझ वालों की तरह चलता है। वो अंदर से परमेश्वर के द्वारा वचनों से भरा हुआ इंसान है जब खाली खोखला संसार की बातों से भरा हुआ है, जब अपने परिवार की बातों से भरा हुआ है, टेंशनों से भरा हुआ है, बोझ से भरा हुआ है। जब परमेश्वर ने जो बोझ उठा लिया, उससे वो बोझ अपने आप को खाली महसूस होकर चलता है कि हाँ, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूं क्योंकि परमेश्वर ने मेरा बोझ उठा लिया। अपने आप को क्रिश्चियन को जांचना जरूरी है। अगर वो जांचता नहीं कि मैं कहां पे चल रहा हूं, तो उसकी गलती है बहुत बड़ी। परमेश्वर ने कहा तुम जगत का नमक हो, है कि नहीं? अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसे क्यों कर फिर से नमकदार किया जाएगा, उसे पैरों में फेंक दिया जाएगा और पैरों में रौंदा जाएगा। परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हें लोगों के बीच में जाके चमकना है। जहां अंधकार मिले वहां पे खड़े हो जाना है, वो प्रकाश अपने आप निकलेगा। क्योंकि जब मूसा बताया कि 40 दिन परमेश्वर के सामने रहा, परमेश्वर से बातें की, तो परमेश्वर का तेज उसके चेहरे पर आया, है कि नहीं? पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी बाइबल में?
पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप सबने? मूसा का तेज चेहरे का तेज चमक तक नहीं, उस पे तेज था कि नहीं परमेश्वर का था, क्योंकि उसने सिर्फ 40 दिन बातें की परमेश्वर से। अगर हम 10 साल से मसीह में चल रहे हैं तो हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बात लोगों को दिखाई देनी चाहिए कि ये तो 10 साल से मसीह में चल रहा है, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो मूसा ने तो 40 दिन बातें की, फिर भी उसके चेहरे से तेज निकलता था परमेश्वर का। 40 दिन, सिर्फ 40 दिन पहाड़ पे रहा और उसके चेहरे से तेज निकलता था परमेश्वर। उसका चेहरा बदल गया जब वो पहाड़ पे गया उस जलती हुई झाड़ी को देखने के लिए। वो कौन है पहाड़ पे, कैसा परमेश्वर है? जब उसने सामने फेस टू फेस देखा परमेश्वर को, उसके चेहरे से प्रकाश निकला। आप ही सोच के देखो कि वो 40 दिन रहने के बावजूद उसके चेहरे से प्रकाश निकलना शुरू हुआ। तो हम तो 10 साल से मसीह में चलते आ रहे हैं, 50 साल से चलते आ रहे हैं, 20 साल से, 30 साल से, 5 साल से, तो हमारे चेहरों से प्रकाश क्यों नहीं निकलता? हमें क्यों नहीं दिखाई देते परमेश्वर के गुण? हमें क्यों नहीं वो बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि तुम भी बढ़ो? जैसे अंकल जी 2007 में आए और 19 में देखो परमेश्वर ने जाहिर कर दिया उन लोगों को। तो हम भी तो 20 साल से चल रहे हैं, 30 साल से चल रहे हैं, 5 साल से चल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जाहिर हो रहे लोगों के सामने कि हम भी कुछ हैं भाई, परमेश्वर के सामने बैठने वाले, परमेश्वर के साथ चलने वाले। जैसे हमें बोझ को उठाना चाहिए परमेश्वर में, हम वैसे बोझ को नहीं उठा के चलते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि तू मेरे पीछे आना चाहे तो अपने इनकार कर दे भाई। अगर तुम अपना इनकार नहीं कर सकता तो तू संसारिक जीवन जी, खुल के जी, आनंद मना, संसार के द्वारा, शैतान के द्वारा चल, लेकिन बाद में जो मृत्यु उसे ले लेना भाई, अगर तू अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। इनकार करने का मतलब है कि तुम शरीर के अनुसार चलने वाले अब नहीं रहे, तुम आत्मा के अनुसार चलने वाले। आप, अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं एक, जब आप पहले मसीह में नहीं थे, क्या पवित्र आत्मा आपके बीच में था? क्या पवित्र आत्मा पाए हुए इंसान थे तभी आप? नहीं। मतलब कि आप किसके द्वारा चलते थे पहले, शरीर के द्वारा या आत्मा के द्वारा? शरीर के द्वारा। तो अब सोचो कि परमेश्वर ने कहा अपने आप का इनकार कर, तू क्या कर, तू शरीर के अनुसार नहीं चलने वाला अब रहा, तू किसके अनुसार चलने वाला ठहर गया अब? आत्मा के द्वारा, है कि नहीं? यीशु मसीह से कुछ भी पूछ लो बाइबल में जाके, तुम क्या सोचते हो? लोगों से कहता है कि तुम क्या सोचते हो, मैं अपनी ओर से आया हूं। मैं अपनी ओर से नहीं आया, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। वो किसकी ओर से आया? परमेश्वर की ओर से आया। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये काम नहीं करना, आप क्रिश्चियनों से पूछा जाए कि ये काम नहीं करना, तो आप इतना कहने का हया रखते हो, देख भाई तू मेरा चाहे रिश्तेदार है, तू मेरा कोई भी क्यों ना है, मैं शरीर के अनुसार चलने वाला नहीं हूं, मैं आत्मा के अनुसार चलने वाला हूं। क्योंकि जब पहले तू अब शरीर में है तो तू शरीर के काम करता है, अब मैं शरीर में नहीं रहा, मैं आत्मा में हूं, इसलिए मैं आत्मा की बातें करता हूं, आत्मा के काम करता हूं। आप ऐसा कहते हो कि हाँ मैं अब संसार का नहीं हूं, मैं परमेश्वर का हूं, मैं तो मर चुका हूं भाई, मेरे अंदर तो मसीह जिंदा है, मसीह काम करता है मेरे जीवन के द्वारा। मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर मसीह जीवित है, मैं मर चुका हूं, मैं तेरे जैसा नहीं हूं, मैं तेरे जैसे काम नहीं कर सकता। अपने आप का इनकार, परमेश्वर ने कहा कि अपने आप का इनकार करना पहले जरूरी है। जब आप अपना इनकार करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन को चलाएगा। अगर आप अपने आप को नहीं मारोगे मसीह में, तो आपको शैतान चलाएगा और संसार की योजनाएं चलाएगी, संसार के काम चलाएंगे। पहले परमेश्वर आपको देखेगा। अगर तूने क्रूस उठाया है तो तेरे कोड़े भी पड़ेंगे भाई, कांटे तेरे पैरों में होंगे, कांटे भी चुभेंगे भाई तेरे। क्रूस तुझे भारी लगेगा कि ये क्रूस पे उठाना बहुत भारी है, बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन जब आप क्रूस के उठा के वहां पे पहुंच जाओगे, वहां पहाड़ पे पहुंच जाओगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपका क्रूस वहां पे आपसे ले लेगा। नहीं, अब तू फ्री है, तू परीक्षा से निकल गया, अब मैंने तुझे देख लिया कि तू मेरे पीछे चलने वाला इंसान है, अब तू आशीष पाएगा परमेश्वर में। अब मैं तुझे ऊंचा करूंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, तेरे वंश को ऊंचा करूंगा, तेरे परिवार को ऊंचा करूंगा, तेरे नाम को मैं तुझे इज्जत दिलाऊंगा सब लोगों में, तेरे परिवार में, तेरे रिश्तेदारों में मैं तुझे ऊंचा करूंगा, क्योंकि तूने अपने आप का इनकार कर दिया। एक इनकार ये भी मैं सिंपल सा बता सकता हूं कि आप पूरे दिन परमेश्वर में हो, अगर 1 घंटा निकालते हो, आप संसार से इनकार करते हो। इस बात में भी आप ग्रुप में हो, कोई काम छोड़ के हो, इसका मतलब कि आपने संसार से इनकार किया, उस काम से इनकार किया कि देख मैंने संसार का काम छोड़ा और परमेश्वर में आया, मतलब कि आपने 1 घंटे के लिए संसार का इनकार कर दिया। ये आपका 1 घंटे के लिए इनकार गिना जाता है कि अपने संसार से परे नाता हो गया आपका। जब 2 घंटे में प्रेयर के लिए बैठते हो तो आप अलगताई में जाते हो। परमेश्वर ने कहा अपने आप को कोठरी में बंद करो, प्रार्थना में जा,
तू परमेश्वर से बातें कर। तो आपका नाता किसके साथ आप जोड़ने के लिए कोठरी में जाते हो? अकेले में परमेश्वर के साथ। संसार से आप अलग किए जाते हो, तब आप अपने परिवार से अलग किए जाते हो, अपने फोन से, सभी बातों से आप अलग किए जाते हो, रिश्तेदारों से, सबसे आप अलग किए जाते हो, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने जा रहे हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप कैसे इनकार करते हैं परमेश्वर का, कितनी देर तक इनकार करते हैं, कब तक इनकार करते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर तेरे में खड़ा हूं और मैं संसार का इनकार करता हूं। परमेश्वर के सामने कितनी देर तक आप इनकार करते हैं कि परमेश्वर मैंने अब क्रूस उठा लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं संसार के काम नहीं करूंगा, संसार में जो कुछ है मेरा नहीं है, क्योंकि मैं अब मर चुका हूं, तू मुझ में जीवित है। मूसा थत्था था, बोल नहीं पाता था, परमेश्वर जानता था। अब परमेश्वर ने कहा कि अच्छा तू मुझे देखने के लिए आया, तू मुझे खोजने के लिए आया। खोजने वाले को परमेश्वर कहता है प्रतिफल मिलता है। अगर आप परमेश्वर में हो, परमेश्वर में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने आए हो, तो परमेश्वर ने कहा अच्छा भाई तू उद्धार पा लिया, तूने मेरे बेटे बेटे बन गया। तो परमेश्वर दैट्स इट, इतना ही कहेगा कि हाँ तू बेटा बेटिया बन गया, बस खत्म हो गया, अब तू वैसे ही चल, हाँ मसीह में आ गया। नहीं, मूसा गया परमेश्वर के सामने और परमेश्वर ने कहा जा उन लोगों को आजाद कर, मैं तुझे भेजता हूँ। परमेश्वर ने उस पे काम को सौंप दिया। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह को क्या किया, परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया। जब बपतिस्मा लिया तो आत्मा दिया, तो उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि ये मेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए इस जगत में आया, ना कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। अगर आपको मैं सवाल करूं कि आप अगर मसीह में हो तो अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए आपको जो जीवन दिया गया है, या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए जीवन दिया गया है? क्या कहोगे आप सभी? परमेश्वर की इच्छा। जो शरीर पे मन लगाता है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा पे मन लगाता है वो आत्मा है। जो शरीर के काम करता है, जो संसारिक काम करता है, जो शैतानी है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की संतान है। लेकिन जो परमेश्वर के काम करता है, जो परमेश्वर में बना अड़ा और खड़ा रहेगा, आखिर में उसको ही उद्धार होगा, वही उद्धार को देखेगा। मतलब कि वो परमेश्वर के अनुसार चलने वाला इंसान है। आत्मा उतरा, यीशु मसीह को जंगल में ले गया। जब जंगल में लेके गया, शैतान से उसकी परीक्षा हो, पहले ही ले गया जब ही उससे आत्मा उतरा, उसी समय उसकी शुरुआत होगी आत्मा के द्वारा चलने की। आप ही बताओ आपको कितना टाइम हो गया आत्मा पाए हुए परमेश्वर में? आपको 5 साल हो गए होंगे, 6 साल हो गए होंगे, 10 साल हो गए होंगे, 2 साल हो गए होंगे, 1 साल हो गए होंगे। आपको आवाज कब सुनाई दी पवित्र आत्मा की? हाँ पवित्र आत्मा ये चाहता है आपके जीवन में कि तू ये कर। तो अगर मैं आपको एक बात ये भी बताता हूं कि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध है। अगर आप आत्मा के अनुसार चलने की कोशिश करोगे कि मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा, शरीर आपको मना करेगा कि ये तू काम मत कर परमेश्वर का। इसका मतलब आपको 2 तरह की आवाजें आएगी। परमेश्वर ने कहा मेरी भेड़े मेरा शब्द पहचानती और सुनती हैं, है कि नहीं? लिखा कि नहीं लिखा? आप सभी ग्रुप में हो मेरे साथ? लिखना। मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा कुछ अलग ही जा रहा हूं। आपको समझ लग रहा है? सबको सब कुछ समझ लग रहा है? तो ठीक है। परमेश्वर ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो मेरे पीछे चलती हैं। मतलब कि जो परमेश्वर का शब्द नहीं सुनती भेड़ें, वो परमेश्वर की ओर पीछे नहीं चलती, वो शैतान के पीछे चलती हैं। ऐसा ही हो ना? फिर जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनती, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनती, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, वो फिर किसके अनुसार चलते हैं? शैतान के अनुसार चलते हैं। फिर भाई परमेश्वर का उसके ऊपर कोई हाथ नहीं है, शैतान का उसके ऊपर हाथ है, क्योंकि वो संसार के कामों के अनुसार चलता है। अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो आपको किसकी आवाज को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप कहोगे कि मुझे तो फिर परमेश्वर की आवाज को ही सुनने की ताक में रहना चाहिए कि परमेश्वर मुझे तो सिर्फ तेरी आवाज आनी चाहिए, अगर मैं तेरी आवाज को नहीं सुन पाया तो शैतान मुझे चलाएगा। फिर परमेश्वर ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। परमेश्वर आपको बुलाता है, इसका मतलब कि परमेश्वर अपनी भेड़ों को आवाज देता है कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना। कुछ लोग बैठते हैं, परमेश्वर में आते हैं, वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता हूं, बाइबल पढ़ते हुए भी। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिसने 3-3, 4-4 बार बाइबल पढ़ी और फिर भी कहते हैं कि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुनना है, मैं पहले सुनना चाहता हूं कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। मैंने देखा है, रियल में देखा है कि ऐसे भी है कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता हूं, परमेश्वर मुझे सच में बात करे मुझसे। परमेश्वर कहेगा मैं नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा।
जितना मर्जी जोर लगा ले, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। जब तू लिखित वचन नहीं पढ़ सकता परमेश्वर का, जो तेजे मैंने दिया पवित्र आत्मा की, पवित्र शास्त्र पूरी प्रेरणा से लिखा गया पवित्र आत्मा के द्वारा, तू पवित्र आत्मा जो मैंने तुझे दिया, तेरे हृदय में दिया, तू उसको बड़ा करने के लिए, उसको और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए वचन नहीं पढ़ सकता, और तू मेरी आवाज को सुनने के लिए आ रहा है। तो परमेश्वर ने कहा ये तो संसार में वचन आ चुका है, जब तू इस पे ध्यान नहीं लगाता तो मैं तो स्वर्ग में बैठा हूं, तो तू मुझ पे कैसे विश्वास करेगा कि मैं परमेश्वर स्वर्ग में हूं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं तुमको संसार की बातें बताता हूं तो उस पे विश्वास नहीं करता, अगर मैं तुझे स्वर्ग की बातें बताऊं तो तू उस पे कैसे विश्वास करेगा। दो रास्ते हैं सब लोगों के पास, मैं दो ही रास्ते बताता हूं, शैतान परमेश्वर, ज्योति अंधकार, नरक स्वर्ग, चंगाई बीमारी, परमेश्वर के काम शैतान के काम। एक इंसान दो स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकता। या तो परमेश्वर में पूरा जीवन जी के जिए स्वर्ग चला जाए, जब परमेश्वर में जीते जीते वो शैतान के काम करे, इससे अच्छा है वो परमेश्वर को छोड़े और शैतान के पीछे चल जाए, तब भी नरक ही जाएगा। अगर परमेश्वर में है और परमेश्वर के काम नहीं करता, शैतान के काम करता है, शैतान का उसके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। जो मसीह में चलता है, परमेश्वर ने कहा मेरे हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग मेरे हाथों में पड़ गए तो बड़ी भयानक बात है। तू जो मुझ में चलता है, तेरा पूरा घराना तेरी वजह से श्रापित होगा। अगर तू मेरे पीछे चलने के लिए आ तो रहा है, लेकिन तू अपना क्रूस नहीं उठाता, मेरी बातों को नहीं सुनता, मेरे वचन को नहीं सुनता, तो तू जहां पहले से ज्यादा श्रापित हो जाएगा, क्योंकि शैतान तुझे इस्तेमाल करेगा। फिर जो मसीह में है, वो जो दुनियावी लोग होते हैं, जो अंधकार में चलने वाले लोग होते हैं, जो शैतान के लोग होते हैं, उससे ज्यादा शैतान, अपने शैतान के लोगों से ज्यादा जो मसीह में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सही चलते, जो नाम के मसीह है, उसके जीवन में शैतान का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। आप सोचोगे ऐसा क्यों, वो तो मसीह में चल रहा है, वो नाम का मसीह चल रहा है, लेकिन परमेश्वर में काम का मसीह नहीं चल रहा। क्योंकि परमेश्वर ने जब मूसा को कह दिया कि तू मेरा काम कर, तो आप लोगों को सिर्फ इतने लिए नहीं बुलाया कि आपका उद्धार हो और आप अपनी जीवन जियो, खुशी से जियो और चले जाओ। नहीं, परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे पीछे होना चाहिए, अपने आप का इनकार कर, तेरी परीक्षा होगी कि तू मुझ में खड़ा रहने के लिए योग्य है कि नहीं है। फिर परमेश्वर ने अपने चेलों को बनाया, परमेश्वर ने कहा जाओ मेरे में नाम से क्या करो, चेले बनाओ, ये काम करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बपतिस्मा दो, सब करो। फिर परमेश्वर ने अपने चेले तो बनाए, लेकिन उनको आज्ञा भी दे दी कि तुम ये काम करो। इसका मतलब हर एक क्रिश्चियन के काम, हर एक क्रिश्चियन के जीवन में परमेश्वर का काम है, बिना काम के वो क्रिश्चियन नहीं है। आप अगर क्रिश्चियन हो तो आपके जीवन में परमेश्वर का काम है, कोई ना कोई जरूर काम है, कैसे भी क्यों ना हो। आप चाहे आप 20 साल से हो, 10 साल से हो, चाहे 1 साल से हो, चाहे आपको महीना हुआ मसीह में आए हुए, तो आपको खोज में लग जाना चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, कि तूने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर ने कहा जा लोगों को आजाद कर, मैं तुझे सौंपता हूं, ये काम कर। इब्राहिम को परमेश्वर ने कह दिया कि जा अलग चला जा, मैं तुझे ये देश सौंप दूंगा, अपने घराने को छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, तुझे बच्चा दे दूंगा, मुझ पे शक ना कर, तू बस मेरा काम कर। परमेश्वर हर एक बंदे को जिसे बुलाता है उसे काम देता है और क्रूस उठाने के लिए कहता है, पहले क्रूस उठा, तू योग्य है इस कामों के करने के लिए। जब आप परीक्षा से निकलते हो तो आप महिमा पाते हो परमेश्वर में। हर एक जो मसीह में है उसके जीवन में परमेश्वर का काम है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे महीने में आया हो, तो उसके जीवन में परमेश्वर का काम है। अगर आप मसीह में हो और परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, संसार की आवाज को सुनते हो, उसके अनुसार चलने वाले हो, तो आपके जीवन में, मैं सच कहता हूं कि आपके जीवन में शैतान का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर क्या करेगा, अपना हाथ उठा लेगा कि तू क्या करता है, कि तुम मेरा नाम, परमेश्वर का मेरा नाम व्यर्थ मत लो। ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह का नाम व्यर्थ लेते हैं, व्यर्थ नाम लेते हैं यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने कहा मेरा नाम व्यर्थ मत लो। लोग कहेंगे कि हाँ यीशु मसीह मैंने क्या तेरे नाम से अंगवाक्य नहीं किए, भविष्यवाणियां नहीं की, परमेश्वर मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, मैंने परमेश्वर तेरे दशवांश नहीं दिया। यीशु मसीह उस समय वचन कहता है कि जा चला जा, मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि तूने मेरी इच्छा के अनुसार ये नहीं किया, तूने अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपने आप को ऊंचा करने के लिए, अपने कामों को करने के लिए तूने ये किया, इसलिए चला जा, तूने मुझे तो कभी जाना नहीं।
अगर आप मसीह में हैं, सबसे बड़ी बात आपको परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे कौन सा काम सौंपा है। आप मसीह में हैं, मैं मसीह में हूं, मुझे कौन सा काम सौंपा है आपने, मुझे बताओ परमेश्वर, मेरे जीवन में ऐसा कौन सा काम है जो मैं करूं और तेरी आवाज से कभी ठोकर पिता परमेश्वर ना खाऊं कि हाँ मैंने परमेश्वर की आवाज को इग्नोर कर दिया और शैतान की आवाज को सुन लिया। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तरसेंगे तो परमेश्वर आपको आवाज देगा। वचन पढ़ोगे, परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। आप किसी दास को सुनोगे, दास के द्वारा आपसे बात करेगा। आप किसी परमेश्वर में प्रार्थना में बैठोगे, पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बात करेगा। जब आप अपने आप को रात को सोते हुए परमेश्वर की हजूरी में जाओगे 1 घंटा 2 घंटे, तो परमेश्वर से आप मांगोगे, परमेश्वर मुझे बता मुझे क्या करना है, कल क्या करना है, महीने में क्या करना है, परमेश्वर मेरी सेवा क्या है मुझे बता दे। क्योंकि परमेश्वर की सेवा एक नहीं रहती, परमेश्वर आपको दिन पर दिन नया अनुग्रह देता जाता है। आज की प्रार्थना परमेश्वर की महिमा को लाती है, कल की प्रार्थना भी परमेश्वर की महिमा को लाती है, परसों की प्रार्थना भी परमेश्वर की महिमा को लाती है। परमेश्वर आपको नया बल देता है। अगर आप भरे हुए हैं संसार की चीजों से, तो परमेश्वर को आपको भरने के लिए पहले अपने आप को आपको खाली करना होगा। अगर आप एक गिलास में पानी ले लो, तो अगर उसे आप फिल कर दो पूरा, तो आपको कुछ भी उसमें डाले, चाहे लिम्का, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी डाले, पहले आपको उसको खाली करना होगा, तब आप उसमें डाल सकते हैं। ऐसा ही है ना? जी। अगर आप गिलास का एक पानी ले लो, गिलास को पूरा गिलास को पानी से भर लो, अगर आप उसमें और पानी डालना चाहते हैं तो वो पानी बाहर आएगा, अंदर नहीं जाएगा। अगर आप पानी की जगह दूध डालना चाहते हैं तो आपको पहले पानी निकालना होगा, फिर दूध डालना होगा। अगर आप दूध की जगह कोई कोल्ड ड्रिंक डालना चाहते हैं उस गिलास में, तो पहले आपको पानी निकालना होगा, तो आपको कोल्ड ड्रिंक डालनी होगी। पहले अपने आप को खाली करना होगा परमेश्वर में। अगर आप परमेश्वर के वचन को लेना चाहते हो, परमेश्वर से वचनों से भरना चाहते हो, तो पहले आपको संसार की बातों से अपने आप को खाली करना होगा। अगर आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हो, तो पहले आपको परमेश्वर में आना होगा, यीशु मसीह को स्वीकार करना होगा, तब आप पवित्र आत्मा को पाते हो। है कि नहीं? अशुद्ध मन वाले परमेश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि उनके जीवन में शैतान है। वो उस भरमाने वाली आत्मा के पीछे चलाए चलते हैं जो शैतान है। तो परमेश्वर में जब आप आते हो, शैतान आपके पीछे हट जाता है, आपका प्रभाव, जो शैतान का प्रभाव आपसे हट जाता है, तो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आता है कि तू अब मेरी संतान है, तू मेरा बेटा है, तुम नमक हो, तुम ज्योति हो, तुम प्रकाश हो, तुम सब कुछ हो। मैं तुझे जो बोलूंगा, मैं तुझे नाम दूंगा, मैं तुझे ठहराऊंगा, परमेश्वर कहता है। अगर आपको शैतान की आवाज आती है तो आप शैतान के अनुसार चलने वाले हो। अगर आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है तो आप परमेश्वर के अनुसार चलने वाले हो। अगर आप शरीर के काम करते हो, संसार के काम करते हो, तो आप आत्मा के अनुसार चलने वाले नहीं हो। आत्मा खामोश है। अगर आप शरीर के काम छोड़ के, संसार के काम छोड़ के परमेश्वर के काम करने वाले हो, तो परमेश्वर की आत्मा की आवाज आपके लिए तैयार है। और परमेश्वर आपको आवाज देता है कि सुन मेरी बेटी और सुन मेरे बेटे, ये काम तेरी जिंदगी में। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो परमेश्वर चाहता है कि पहले अपने आप का इनकार करो। अगर आप मेरी जीवन जीना चाहते हो, तो आप मुझ में आना चाहते हो, आप ही सोच के देखो। परमेश्वर ने कहा तुम जगत का नमक हो। पहले उसको नमक बना दिया परमेश्वर ने लोगों को कि तुम नमक हो। क्या होगा अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए, वो नमक सही तरीके से काम ना करे, तो उसमें कोई भी उसे यूज नहीं करता, उसे फेंक देता है। तो परमेश्वर ने आपको बोला तुम जगत की ज्योति हो। अगर तुम ज्योति हो तो परम प्रकाश लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, तो परमेश्वर क्या करेगा? तुमसे ज्योति छीन लेगा और तुम्हें वहीं डाल देगा जहां पे दूसरे लोग जाएंगे। फिर परमेश्वर कहता है कि तुम वचन हो, मेरी तलवार को लेके चलने वाले इंसान हो। अगर आपको तलवार इस्तेमाल करना नहीं आता, तो परमेश्वर कहेगा तुम घायल होगे, क्योंकि तुम अगर जंग में जाओगे तो तुम घायल होके जब मर के वापस आओगे। परमेश्वर अगर आपको बेटे बेटियां कहता है, अगर आपको राज्य का अधिकार नहीं पता कि परमेश्वर कौन है और मैं किसकी संतान हूं, मैं मान तो लिया मैंने परमेश्वर की संतान हूं, लेकिन वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है जिसने मुझे बेटे बेटियां बनाया, राजा जो है राज्य की संतान बनी। तो अगर आप राज्य करना नहीं जानते, तो आपको कोई भी प्रजा से इंसान, कोई भी दूसरा इंसान उठ के आपको मार डालेगा, आपके ऊपर विजय हासिल करेगा। शैतान क्या करता है? परमेश्वर के लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है और लोगों को नीचा करता है और लोगों को नाश करने का काम करता है। चोरी करना, घात करना, नाश करना। पहले शैतान क्या करता है? चोरी करता है कि मैं इसके जीवन से परमेश्वर के वचन को निकालूं।
परमेश्वर के कामों को निकालूं, परमेश्वर की योजना इससे छीनूं, परमेश्वर का जो इसकी प्रेजेंस है, जो परमेश्वर में बने रहते हैं, ये प्रार्थना में इस ग्रुप में बने रहते हैं, जब चर्च में जाते हैं, पहले इससे जे छीनूं, जे इच्छा छीन लूं परमेश्वर की हुजूरी में जाने की। शैतान पहले ऐसा करता है, आपको जो परमेश्वर की हुजूरी में आप जाने के आपको होता है ना कि मैं आज परमेश्वर की हुजूरी में जाऊंगा, तो शैतान पहले आपके वॉर करेगा, आपको कुछ देगा कि आप उस हुजूरी से परे हो जाओ। शैतान ऐसा करेगा पहले। अगर आप चर्च जाना चाहते हो तो शैतान क्या करेगा, आपकी योजना को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। अगर आपके द्वारा नहीं कर पा रहा, वो आपके साथी के द्वारा करेगा। अगर साथी के द्वारा नहीं करेगा, आपके सामने वाले के द्वारा करेगा। अगर सामने द्वारा कर नहीं करता, आपके परिवार में से किसी के द्वारा करेगा। अगर परिवार में से नहीं करता, आपके ऊपर जिसका अधिकार है, कोई भी हो, आप कहां भी काम करते हो, उसके द्वारा करेगा जरूर। वो ऐसा करता है, आपको चुराएगा, वो योजना को चुराएगा। फिर शैतान ने चोरी कर ली, फिर वो आपको क्या करेगा, घात करेगा, फिर वो आप पे हमला करेगा कि अब तू परमेश्वर से दूर है, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी में नहीं है तू। जो परमेश्वर की हुजूरी में है, शैतान उससे भागता है। जो परमेश्वर की हुजूरी में नहीं है, शैतान उस पे हमला करता है। जब उसने आपको घात कर लिया, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं हो, तो आप उसके द्वारा नाश किए जाने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो चोरी करता है वो नाश घात भी करके बैठता है। जब शेर शिकार करता है ना अपने शिकार का, तो पहले वो क्या करता है, घात लगा के बैठा रहता है। जब उसे झपट्टा मार के पकड़ लेता है ना, तो उसे खाना शुरू करता है कि अब इसे मार डालूंगा मैं। परमेश्वर ने कहा शैतान सिंह की नहीं घूमता है, मैं किसे फाड़ खाऊं। क्या अपने लोगों को फाड़ने के लिए घूमता है, या मसीह के लोगों को फाड़ने के लिए घूमता है? किसको फाड़ने के लिए घूमता है? ग्रुप वाली चर्च में आपसे बात कर रहा हूं, शैतान किसको फाड़ने के लिए घूमता है? परमेश्वर ने लिखा है बाइबल में कि शैतान सिंह की नहीं घूमता है, शेर की नहीं घूमता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। तो किसको फाड़ने के लिए घूमता है? मसीही लोगों को, शैतान के लोगों को? किन लोगों को फाड़ने के लिए घूमता है? मसीही लोग। परमेश्वर ने कहा शैतान को अवसर ना दो। किन से बात कर रहा है परमेश्वर? मसीही लोगों से बात कर रहा है कि शैतान के लोगों से बात कर रहा है? मसीही लोगों से। परमेश्वर आपको बार बार चौकन्ना करता है कि बच्चों शैतान से बचो। अगर शैतान के हत्थे चढ़े तुम, संसार की योजनाओं के पीछे चलने वाले इंसान तो पहले ही शैतान के हत्थे चढ़े चुके हैं, वो शैतान के अनुसार चलते हैं, उसके राज्य में राज करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर में है, शैतान उनके ऊपर निगाह रखता है कि कब ये परमेश्वर की हुजूरी से दूर हूं, कब ये क्रूस अब उठाने के लिए जाएंगे और मैं इस पे बोझ और डालूंगा, और ये घबराएंगे कि हाँ ये क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। आप समझ रहे हैं आज का वचन क्या है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ जी, सारे बोलो। हाँ जी। मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल हो सकता है आज का वचन आपके, मैं लेकिन इसीलिए प्रार्थना करता हूं पहले कि आपको वचन समझ आए। आपको मैं घुमा फिरा के बातें करता हूं कि ये चीजें मैं पहुंचता वही बात में हूं। अपने आप का इनकार परमेश्वर कहता है कर। तू जब शरीर के अनुसार चलता है, इसके लिए मतलब है तू अभी भी शैतान के द्वारा चलने वाला इंसान है। अपने इनकार करने का मतलब है कि जो मैंने आत्मा तुझे दिया, सुनो भाई बहनों, जो आत्मा मैंने तुझे दिया, परमेश्वर कहता है कि तुम उसके अनुसार चलोगे तो शैतान तुम पे कभी भी अटैक नहीं कर सकता, कभी भी तुझ पे बीमारी नहीं आ सकती, कभी भी कोई भी काम जो शैतानी है आपके जीवन में कभी काम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोग तो शरीर के अनुसार चलने वाले हो ही नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं वो आत्मा के अनुसार चलने वाले हो। लेकिन लिखा है मसीह में, जो मसीह में है, जो प्रभु में है, उनके अंदर वो रहता है जो संसार से बड़ा है। शैतान है संसार में, उससे बड़ा तुम्हारे बीच में रहता है। जो बहुत बड़ा भेद मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप आत्मा के अनुसार चलने वाले हो तो शैतान आपको छू तक नहीं सकता। अगर आप आत्मा के अनुसार चलने वाले नहीं हो तो शैतान आपको छू भी सकता है, चोरी भी कर सकता है, घात भी कर सकता है, आपको नाश भी कर सकता है। आप देखो कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले इंसान हो, या आप परमेश्वर की आवाज को इग्नोर करके परमेश्वर से भागने वाले इंसान हो। थोड़ा कठोर हो सकता है, मैं जानता हूं। परमेश्वर के वचन पे चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के वचन पे चलना बहुत आसान है। संसारिक लोगों के लिए जो शरीर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, परमेश्वर की हुजूरी से भागते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना में नहीं बैठते, वो क्या करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है परमेश्वर में चलना। लेकिन बहुत आसान है मसीह और परमेश्वर के वचन पे चलना, जो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे?
हाँ जी। परमेश्वर के वचन पे चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के वचन पे चलना बहुत आसान है, बहुत सिंपल। क्योंकि आप नहीं चलते, आपके बीच में आत्मा चलता है। अगर आत्मा के अनुसार नहीं चलते तो आप शरीर के अनुसार चलते हो। शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध। आप मेरे ख्याल से समझ गए मैं क्या बात करना चाहता हूँ। बहुत आसान है वचन पे चलना, मसीह में चलना बहुत मुश्किल है। वचन पे चलना, मसीह में चलना। शरीर के अनुसार चलोगे तो आप वचन के अनुसार चलने वाले नहीं रहोगे और आपके लिए बहुत मुश्किल होगा परमेश्वर में चलना। अगर आप आत्मा के चलने वाले इंसान हो तो आप तो शरीर के अनुसार चलते नहीं, क्योंकि आप तो मर चुके हो। मसीह आप में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सब आंखें बंद करेंगे 1-2 मिनट के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो यहोवा परमेश्वर, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए। मैं एक बात समझ गया परमेश्वर आपके वचन के अनुसार कि जो लोग इस शरीर के अनुसार चलने के लिए लालसा रखते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में काम नहीं करता, क्योंकि शैतान उनके जीवन पे प्रभाव छोड़ता है और वो संसार के द्वारा घिरे हुए होते हैं। इसीलिए वो बोझ के नीचे होते हैं, इसीलिए दुख तकलीफ में होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। तो परमेश्वर मैं ये भी समझ गया अपनी आत्मा में पिता परमेश्वर, जो तेरी आवाज को सुन के तेरे पीछे चलता है पिता परमेश्वर, वो कभी भटकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जहां जहां चरवाहा जाता है उसकी भेड़ें भी वहां वहां जाती है पिता परमेश्वर। और द्वार परमेश्वर है। जब भेड़ें पिता परमेश्वर द्वार में से निकलती हैं पिता परमेश्वर तो चरवाहा सामने होता है। जब वो भेड़ें द्वार के अंदर जाती हैं तो चरवाहा उनके सामने होता है पिता परमेश्वर। आप हरदम अपने लोगों के साथ रहते हो पिता परमेश्वर, हरदम उन्हें घेर के रखते हो, कोई पिता परमेश्वर शिकारी उनका शिकार ना कर सके, शैतान का प्रभाव उनके जीवन में ना हो सके, क्योंकि परमेश्वर आपने उनको चलने के लिए वचन ही नहीं पिता परमेश्वर, आपने अनुग्रह भी दिया, आपने पवित्र आत्मा की भी दिया पिता परमेश्वर, कि तुम लोगों के लिए आसान हो जाए पवित्र आत्मा के द्वारा चलना, कि तुम परमेश्वर की संतान हो और परमेश्वर के द्वारा चलने वाले लोग हो पिता परमेश्वर। मैं आपका थैंक्स करता हूं पवित्र आत्मा के लिए। मैं पिता परमेश्वर आपकी महानता को देखता हूं बाइबल के द्वारा पिता परमेश्वर, और आपकी महानता आपके लोगों में प्रकट होती है पिता परमेश्वर, क्योंकि राज्य का जो पिता परमेश्वर राज्य है पिता परमेश्वर उसके बेटों के लिए होता है पिता परमेश्वर। आपकी बेटे बेटियां जो पिता परमेश्वर आपके राज्य को समझने पाए और उसका आनंद लेने पाए पिता परमेश्वर, मैं थैंक्स करता हूं पिता परमेश्वर। मैं आपकी स्तुति करता हूं पिता परमेश्वर, प्रशंसा करता हूं पवित्र आत्मा के लिए पिता परमेश्वर। जो शरीर के अनुसार चलने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर, वो शैतान के द्वारा चलने वाले लोग हैं। मैं समझ गया पिता परमेश्वर, जो आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं वो तो मर चुके हैं शरीर में, और अब मसीह उनके द्वारा जीवित है। तो मसीह जिसमें जीवित है पिता परमेश्वर, तो शैतान कैसे उस पर राज कर सकता है, कैसे ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सकता है, कैसे उसके ऊपर बीमारी आ सकती है, क्योंकि मसीह की देह पे कोई बीमारी नहीं है, मसीह की देह पे कोई शराब नहीं है, कर्ज नहीं है पिता परमेश्वर। मसीह की देह में पिता परमेश्वर कोई ऐसी बात नहीं है जो संसार के ऊपर पिता परमेश्वर जयवंत रखती है पिता परमेश्वर। आप सब चीजों पे जयवंत रखने वाले परमेश्वर हो। मैं थैंक्स करता हूं जितने इस ग्रुप में है पिता परमेश्वर, इनका जीवन आत्मिक जीवन हो जाए पिता परमेश्वर, इनका जीवन चाल चलन पिता परमेश्वर वचन के अनुसार हो जाए पिता परमेश्वर, इनका सुनना पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाए पिता परमेश्वर, इनका चलना पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाए पिता परमेश्वर। मैं आपका थैंक्स करता हूं सब बातों के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि इंसान अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब परमेश्वर अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाता है तो परमेश्वर उनके जीवनों में सब कुछ कर सकता है पिता परमेश्वर। इंसान अपने आप में कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन जब परमेश्वर उसमें वास करता है तो वो अपने आप में संसार से बड़े बन जाते हैं, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर आपने कहा जो संसार में उससे बड़ा तुम्हारे अंदर रहता है पिता परमेश्वर। हम जान के परमेश्वर शैतान हमारे पैरों के नीचे है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम राज्य की संतान है जो स्वर्ग में बैठे हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए। हमारा हृदय आपके वचनों के लिए हमेशा तैयार रहे, चलने के लिए, सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर। हमारे पांव तैयार रहे पिता परमेश्वर आपके आवाज को सुनने के द्वारा चलने के लिए, हमारी आंखें तैयार रहे आपके कामों को देखने के लिए पिता परमेश्वर, हमारे हाथ तैयार रहे आपके सामने उठे रहने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर। हमारा मुंह तैयार रहे परमेश्वर, जैसे मूसा को बोला कि मैं तेरे मुंह के साथ साथ रहूंगा, कि मैं तेरे मुंह के द्वारा बोलूंगा और तू काम करेगा आगे जाके पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। हमारे मुंह के साथ भी तू रहता है पिता परमेश्वर। हमारा मुंह हम नहीं बोलते परमेश्वर, तेरा आत्मा हमारे बीच में बोलता है। हम नहीं चलते, आपका आत्मा हमारे बीच के द्वारा चलते हैं पिता परमेश्वर। हम अब मर चुके हैं लेकिन मसीह यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है पिता परमेश्वर। थैंक यू पिता परमेश्वर। हम आपके सामने झुकते हैं, आपको दंडवत करते हैं, आपके कदमों को चूमते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर और जलाल पिता परमेश्वर आपका है और आपका ही रहेगा पिता परमेश्वर। हम आपके हैं, ये सब जितने ग्रुप में ये आपके हैं पिता परमेश्वर। जो आपकी आवाज इनके जीवनों में पिता परमेश्वर झूमे, हमेशा झूमती रहे परमेश्वर। और जो आपकी आवाज के द्वारा आनंदित रहे सदा पिता परमेश्वर। जो कुछ भी करे अपने जीवन में, कहां भी जाए पिता परमेश्वर, आपकी आवाज इन्हें आनी बंद ना हो। आपकी अगुवाई इनके जीवन में हमेशा जहां कहीं भी जाएं वहां ये पाते रहे पिता परमेश्वर। आत्मा के द्वारा चलते रहे और चलने वाले इंसान रहे पिता परमेश्वर। अपने परिवार में, अपने घराने में, सब जगह में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवाज के द्वारा चले पिता परमेश्वर। थैंक यू पिता परमेश्वर, सब बातों के लिए, आपके वचन के लिए हम तैयार है पिता परमेश्वर। हम सब बातों के लिए जो आप हमारे जीवनों में करते हैं और करने जाएंगे पिता परमेश्वर, आप करेंगे पिता परमेश्वर। हम खुले, हम थैंक्स करते हैं आने वाले टाइम के लिए, आने वाले समय के लिए। जो आशीषें आप हमें देना चाहते हैं हम तैयार हैं उन्हें ग्रहण करने के लिए। और हम जो आप चाहते हैं, हमारी इच्छा, जो आपकी इच्छा है हमारी जीवनों में पिता परमेश्वर, आप पूरी करना चाहते हो पिता परमेश्वर। हम तैयार है उस इच्छा के द्वारा चलने के लिए पिता परमेश्वर। थैंक यू पिता परमेश्वर, सब बातों के लिए, ग्रुप वालों के लिए, जितने ये पिता परमेश्वर ग्रुप में लोग हैं उनके ऊपर तेरा ब्लड लगाता हूं पिता परमेश्वर। आपका लहू बोलता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर। आपका तेज इनके जीवनों पे चमके और चमकता रहे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सारी आदर मैं आपको देता हूं और आपकी महिमा में बना रहकर, हर रोज हर समय आपकी महिमा में बना रहकर और महिमा में ही रहते हुए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगता हूं, आमीन। आमीन। सब बोलो ऊंची आवाज से एक बार हालेलुया। हालेलुया। आप जयवंत हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक चीज के होते हैं, आमीन।